आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेके। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th के बाद कैसे स्ट्रीम चूज़ करें। आप जानते हैं कि 10th के बाद स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स। कन्फ्यूजन नॉर्मल है, लेकिन अगर गलत स्ट्रीम चूज़ की तो क्या होगा, करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल टेम्पलेट दूंगा जिससे आप अपना बेस्ट स्ट्रीम चूज़ कर पाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स को देखकर या पेरेंट्स के प्रेशर में स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं और बाद में क्या होता है, बाद में रियलाइज़ होता है कि वो सब्जेक्ट उनकी पसंद के नहीं है। रिजल्ट, स्ट्रेस, लो मार्क्स, करियर का रिग्रेट। ये वीडियो आपको उस सिचुएशन से बचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सब्जेक्ट, इंटरेस्ट और स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें। इसका एक सेल्फ असेसमेंट देता हूँ मैं आपको। अब आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, सब्जेक्ट का इंटरेस्ट चेक करेंगे। वो कैसे चेक करना होता है, इसमें देखिए स्कोर 1 मैंने रखा है कि बिल्कुल जो चीज़ पसंद नहीं है, 2 भी पसंद नहीं है, और हायर साइड पे क्या है आपको 5 है ना। जो अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो 5 लिखेंगे, अगर बिल्कुल पसंद नहीं है तो 1 नोट करेंगे। कॉपी पे आपने ये चीज़ ड्रा करनी है। 1-2 कॉलम्स बना लेने, एक टेबल सा बना लेना। एक तरफ सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरी तरफ स्कोर लिखेंगे। फिर बॉक्सेस बना लेंगे और उनके आगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से लिखेंगे। मैथ्स अगर आप बहुत पसंद है तो 5 को टिक करेंगे, अगर नहीं है 1 या 2। इसी तरह साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे। अकाउंट्स या बिजनेस आपको पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी पसंद है, तो इनको भी इसी तरह से टिक्स लगाएंगे। और आर्ट्स, राइटिंग या क्रिएटिविटी पसंद है तो इसको भी इसी तरह करेंगे। स्टेप 1 याद रखें, ये स्टेप 1 है। और इसमें क्या होगा, आपको यहाँ क्या टिप देना चाहता हूँ मैं कि हायर स्कोर सब्जेक्ट जो होंगे वो आपका नेचुरल सब्जेक्ट का इंटरेस्ट एरिया है। ध्यान से याद रखें, हायर स्कोर सब्जेक्ट्स जो होंगे वही आपका नेचुरल सब्जेक्ट इंटरेस्ट चेक करने का तरीका है ये, ठीक है, वही आपका इंटरेस्ट एरिया होगा। फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या देखेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देखेंगे। जो स्ट्रांग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छे आते हैं, वीक सब्जेक्ट वो हो गया जिसमें आपको स्ट्रगल होती है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट के आसपास आप अपना करियर डिज़ाइन करें। स्टेप नंबर 2 चेक करना मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। स्टेप नंबर 3 करियर गोल मैच करेंगे आप। चूज़ वो चीज़ करें जो आपके गोल के साथ मैच हो। जैसे अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट की बात करूं तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए साइंस जो है वो बेहतर रहेगा। अगर किसी का गोल कॉमर्स में है, करना है ना, या सीए बनना है, कंप्यूटर साइंस या बिजनेस या फाइनेंस, इस क्षेत्र में वो उसका गोल है, तो वो क्या करेगा, वो कॉमर्स को सिलेक्शन करेगा। और अगर कोई लॉयर बनना चाहता है, यूपीएससी करना चाहता है, जर्नलिज्म करना चाहता है, साइकोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है, मतलब उसका गोल है, ये मैं गोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लॉयर बनना उसका गोल है, यूपीएससी करना उसका गोल है, जर्नलिज्म करना उसका गोल है, एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनना उसका गोल है, और कोई और भी क्रिएटिव फील्ड्स उसका गोल है, तो उसके लिए आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ जो है अच्छा रहेगा। अगर अभी करियर गोल क्लियर नहीं है तो अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को कंबाइन करें और एक स्ट्रीम चूज़ करो।
और स्टेप नंबर 4 में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी भी देखना है आपको, पर्सनैलिटी फिट भी है कि नहीं। तो आपने देखना है कि अगर तो आप एनालिटिकल हो, लॉजिकल थिंकर हो, तो आपके लिए साइंस अच्छा रहेगा। और अगर आप बिजनेस माइंडेड हो, नंबर फ्रेंडली हो, तो कॉमर्स आपके लिए द बेस्ट रहेगा। और उसके बाद अगर आप क्रिएटिव हो, सोशल हो और पीपल ओरिएंटेड हो, लोगों के साथ तालमेल आप बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, तो आर्ट्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। और 5th स्टेप इज़ रियलिटी चेक करेंगे। अब क्या करना है, रियलिटी चेक। अब क्या आप इस स्ट्रीम्स के टफ सब्जेक्ट्स हैंडल कर पाओगे, यस और नो में। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आप भी इसको लिखें। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए होगा, मैं आपको टेम्पलेट ही दे दूंगा। और क्या आपके पास उस स्ट्रीम के लिए रिसोर्सेज या सपोर्ट है, ये भी देखना है। अब इसमें आप यस अगर है तो यस करेंगे, नो नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। कोचिंग गाइडेंस है आपके पास, या फिर खुद से तैयारी करने में काफ़ी आप कैपेबल हैं, आप में वो एबिलिटी है, तो यस करें। अगर नहीं है तो नो करें। तो रियलिटी चेक भी करना है, ये देखना है कि क्या हाँ मेरे पास वो रिसोर्सेज भी हैं या नहीं। और सॉरी और फाइनल डिसीजन जो है आपका, वो भी लिखो। अब ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली और सारी चीज़ों को देख लिया, ये 5 स्टेप से आप गुजर गए। अब आपका फाइनल डिसीजन एक बॉक्स बनाएं, उसमें फाइनल डिसीजन लिखें, माय बेस्ट फिट स्ट्रीम, मेरे लिए कौन सी सबसे बेहतर स्ट्रीम है, उसको लिखें। और उसका वाई भी, क्यों मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। और अगर ये आप सारी मेरी बताए हुए स्टेप्स कर लेते हैं, तो यकीन मानिए 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आपको वो नहीं करना पड़ेगा कि एक फ्रेंड को देख के दूसरा उसी की नकल करके उसी फील्ड में चला जाता है और बाद में वो उससे चीज़ हो नहीं पाती। तो ये आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और जब आप लिखोगे, क्लैरिटी अपने आप आएगी, लिखने से क्लैरिटी आएगी। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये क्लैरिटी नहीं आएगी। और अब मैं चाहता हूँ मैं इस तरह के और टिप्स और टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप यही टेम्पलेट चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करें, यस आई नीड दिस टेम्पलेट, और मैं आपको उसी क्षण टेम्पलेट भेज दूँगा। और शेयर करें मेरे चैनल को, अपना लाइक भी करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं भी सही दिशा में हूँ और आपको सही दिशा दे पा रहा हूँ। और फिर हम मिलकर एक आपके लिए सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मैं हाज़िर होऊंगा कुछ नया, एक वीडियो लेके, कोई एक नई चीज़ लेके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।